वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। बात करते हैं जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 है उस पे जो कि आपका 1 to 5 का जो पेपर को रद्द कराने की बात की गई है या फिर पेपर आपका जो है कि रद्द होने ही वाला है, जिस पे चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरीके से इन लोगों को जो आयोग आपका है उसको जो न्यूज़ रिपोर्ट दिया जा रहा है तो एक ठोस रिपोर्ट ही मान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से जो पकड़ा जा रहा है और जो मतलब कि कबूल भी कर रहा है कि हाँ हमने लीक कराया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलकाता गिरोह से मिलकर बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर जो है कि लीक कराया गया है और इन्होंने कहा है कि ये जो है ये कह रहे हैं कि मैंने अभी तक जो प्रतियोगिता परीक्षा के कितने पेपर लीक कराए ये इनको कोई उसकी गिनती ही नहीं याद है। तो देख सकते हैं कि ये जो है बहुत बड़े माफिया हैं और ये जो पेपर लीक कराने की सबसे बड़ी इनकी साजिश है, जिसमें ये 15 मार्च की जो शिक्षा बहाली की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना 2 दिन पहले मिली थी। ठीक है, उसके बाद 14 मार्च को विशाल जो चौरसिया हैं उनके समेत 3 अन्य गिरफ्तार किया गया है। तो देख सकते हैं कि अगर ये लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं या फिर जिस तरीके से ठोस सबूत दिया जा रहा है तो अब क्या चाहिए आयोग को। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, एक तरह से ये हो सकता है कि या तो आयोग मान लेगा या फिर इस पेपर को जो है कि आपका अगर रद्द नहीं करता है तो कट ऑफ आपका पता ही है कि कितना हाई जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी चांसेस ये है कि हाँ आपका पेपर जो है कि रद्द होने की कगार पे ही है, क्योंकि जिस तरीके से उनको ठोस सबूत दिया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको तब यह बात सामने आई कि गिरोह जो हजारीबाग में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ा रहा है और सूत्रों की माने तो डब्ल्यू जो मुखिया और संजय का टीम ने हजारीबाग में पेपर पढ़ाया। विजेंद्र जो गुप्त व उसके साले जो राजमोहन ने बनारस में और एक गुट में दानापुर में भी अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि जितने स्टूडेंट वो अगर साल साल से अपना इतना मेहनत करें और ये लोग एक रात में पढ़ करके क्या है कि टीचर बन जा रहे हैं। अब यहीं अगर टीचर जाएंगे हमारे स्कूल में तो इनको याद ही नहीं होगा कि संडे मंडे का स्पेलिंग क्या होता है और जनवरी फरवरी का स्पेलिंग क्या होता है। अब अगर ये स्टूडेंट जा रहे हैं तो सोचिए कि हमारे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं और या फिर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका जो है कि भाग्य किस तरफ जाएगा या फिर वो किस तरीके से एजुकेशन पा सकेंगे। तो अगर इनको इस तरीके से टीचर बहाल करना ही है और हमारे जो बिहार के शिक्षा को एकदम नीचे स्तर पर ले ही जाना है तो फिर आप इतने जो अभ्यर्थी अपना मेहनत कर रहे हैं उनको किस तरीके से क्यों आप मतलब कि है कि एक जाल घेर के रखे हैं। डायरेक्ट आप उन्हीं को ले जाइए, है ना, टीचर बनाइए और उनसे पैसा लीजिए, बात ख़त्म। लेकिन अगर आप सही तरीके से बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम दिखा रहे हैं कि हम बीपीएससी से एग्ज़ाम ले रहे हैं, बहुत अच्छे हमको टीचर चाहिए, तो आप एक ऑथेंटिक तरीके से ले रहे हैं क्योंकि आपको दिया जा रहा है अगर ठोस सबूत तो आप उसको मानिए। हाँ, तो आयोग का यही एक हो सकता है कि आयोग अगर नहीं मान रहा है तो हो सकता है कि मैं तो नहीं गई थी लेकिन हाँ हो सकता है कि आयोग भी इसमें शामिल हो। अगर आयोग नहीं मान रहा है इतना ऑथेंटिक न्यूज़ देने के बाद, शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही वाली का पेपर लीक कराया है। आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से ये जो है कि सारी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको लीक करा रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि गुस्सा तो इन पे इतना आ रहा है आयोग पर कि जो भी बोले वो इनफ है। बट हाँ, क्या ही कह सकते हैं। जो 14 मार्च को जो ईओयू ने पटना जंक्शन के जो इन्होंने मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने तरीके से जो है कि जो हमारे टीचर हैं उनके साथ आप लोग मिल करके ट्वीट करते रहें या फिर जो भी है अगर आप पटना अगर जो जा रहे हैं उनके साथ आप लोग मिल के, क्योंकि भारी संख्या में अगर कोई भी चीज़ को आवाज़ उठाया जाता है तो हो सकता है कि जो सरकार है कि मानने को तैयार हो ही जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो बीपीएससी का शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाने वाले जो गिरोह के सरगना विशाल उर्फ विशाल जो चौरसिया ने ही सिपाही जो बहाली का प्रश्न पत्र लीक कराया था। जेल जाने से पहले उनसे कुछ खुलासा किए गए। ओडिशा जो एसएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में विशाल को जो है कि वालासोर पुलिस ने जुलाई 2013 में पटना से गिरफ्तार किया था। तो देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है कि अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो यहाँ पे अपना कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं जो 50 अभ्यर्थियों से हुई थी जो कि है 50 करोड़ रुपए से अधिक की डील। अब सोच सकते हैं कि 500 अभ्यर्थियों से हुई थी 50 करोड़ की डील। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 88 महिला समेत 286 लोग धराए हैं। मतलब कि देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद से जो बीपीएससी स्टाफ पर भी शक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो कि शक के घेरे में हैं
और अगर आयोग नहीं मानता है तो डायरेक्ट यही कहा जा सकता है कि हाँ वो लोग बस दिखावा कर रहे हैं कि हम बीपीएससी का एग्ज़ाम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि बात बहुत बड़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की जो है कि ऑथेंटिक जो कि न्यूज़ पता चल सके। ओके, थैंक यू।